इस्लाम के कई शिक्षा ऐसे हैं जिसे अगर आप और हम मानेंगे तो दुनिया हमें पागल कहेगी, और अगर हम कोशिश भी करें कि उन शिक्षाओं पर ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी कभी कभी मोहम्मद के या अल्लाह के कुछ ऐसे शिक्षा सामने आ जाते हैं जिसे हम पढ़ के सोचते हैं कि क्यों ऐसे आदमी को लोग मानते थे। शायद खौफ की वजह से। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ मोहम्मद के या फिर अल्लाह के महान विचार एक समस्या के ऊपर। मान लीजिए कि एक शादीशुदा महिला और एक गैर पुरुष हैं। अगर इन दोनों को एक साथ एक जगह पर रहना है बिना एक दूसरे पर कोई बुरी नजर डाले, जैसे कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध ना बन जाए, और सोचिए कि वो उस आदमी उस घर में नौकर हो या ड्राइवर या उसके भाई का दोस्त या उसके पति का दोस्त, और इन दोनों के बीच कोई गलत काम ना हो, तो मोहम्मद ने ऐसी परिस्थिति के लिए अपना महान विचार अल्लाह से पाके दुनिया को दिया है। और इस तरह का एक समस्या सचमुच मोहम्मद के सामने आया था और महान अल्लाह ने खुद अपना विचार दिया था इस समस्या के हल के लिए। जी हाँ, अल्लाह ने अपने अनंत बुद्धिमत्ता और ज्ञान से कुरान में कहा है कि अगर आपको इस आदमी और इस स्त्री के बीच कुछ गलत काम ना हो ये सुनिश्चित करना है, तो उस स्त्री को उस अनजाने आदमी को अपना स्तनपान कराना है 10 बार। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी कहीं पर होता है? ये लोग इंसान हैं या आदि मानव जिन्हें लाज और शर्म की परवाह और ज्ञान नहीं? पर क्या करे, इस्लाम में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। बस जो आपको रट्टा मराया जाएगा बस उतना ही करे। कुरान के सूरा 5 आयत 101 और 102 में अल्लाह ने कहा है ना कि सवाल मत पूछो, बस बात मानो दास की तरह। और ये काम करने से यानी गैर पुरुष को स्तनपान कराने से उस स्त्री को उस आदमी का एक उपमाता बना देगी और पुरुष उस महिला का पाला हुआ बेटा हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन दोनों के बीच कोई गलत काम नहीं होगा, इनके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बनेगा। ये हल दिया था अल्लाह ने मोहम्मद को, और फिर मोहम्मद ने मुसलमानों को। क्या मजे हैं मुस्लिम पुरुषों के। खैर, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 बार स्तनपान कराना किसी भी गैर पुरुष को ये तो शर्मनाक और लज्जित करने वाला काम है किसी भी स्त्री के लिए, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, तो आप चिंता ना करें। महान अल्लाह ने सब जुगाड़ किया हुआ है। इस परेशानी को देखकर महान अल्लाह ने अपना महान विचार बदल के 10 के जगह पर अब सिर्फ 5 बार स्तनपान कराने के लिए कहा। अल्लाह ने कहा कि 5 बार भी काफी होगा। वह है इस्लाम के शिक्षा, और ये लिखा है इन हदीसों में। और इस हदीस पर ध्यान दीजिए, आयशा ने कहा कि ये आयत जहां 10 बार और 5 बार स्तनपान कराने का कुरान में दिया गया था, सोचिए अल्लाह ने अपने इटर्नल टैबलेट से 2 आयतें मोहम्मद को दिया था जो असली कुरान का हिस्सा था, जहां गैर मर्दों को स्तनपान कराने के बारे में लिखा गया था। एक आयत कहता है कि 10 बार स्तनपान कराना होगा, और फिर बाद में उसे एब्रोगेट करके अल्लाह ने दूसरा आयत अपने इटर्नल टैबलेट से भेजा और कहा कि नहीं, 5 बार भी काफी होगा। आयशा ने साफ साफ कहा है कि ये आयतें उन आयतों के साथ था जिसे मोहम्मद को दिया गया था कुरान में जब मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। और अगर आप आज किसी भी कुरान को पढ़ोगे जो दुनिया में मौजूद हैं, आपका सर चकराने लगेगा। आप ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपको वो आयतें किसी भी कुरान में नहीं मिलेगा। फिर से सोचिए, अल्लाह के इटर्नल टैबलेट में इस तरह की शर्मनाक शिक्षा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये स्त्रियों पर यौन अत्याचार होता है, सचमुच लिखा गया है? या फिर आपको ये लगता है कि ये बस मोहम्मद के कामुक विचार का परिणाम है? पहले 10 बार, फिर किसी ने विरोध किया होगा और उसको बदल के 5 बार कर दिया गया। सोचिए और जवाब कमेंट में दीजिए। तो हमने देखा कि एक भेड़ ने कुरान के 2 आयतों को खा लिया, तो क्या सच में ऐसे हुआ था या इसके पीछे भी यहूदियों का हाथ था इस्लाम को नष्ट करने के लिए? क्या उस भेड़ को भी किसी जासूस और दुश्मन यहूदियों ने तो नहीं भेजा था? देखते हैं क्या हुआ होगा उस समय। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पुरुष को 10 बार स्तनपान करने के आयत के पीछे एक सत्य घटना हुआ होगा। चलिए देखते हैं वो घटना क्या है। साही मुस्लिम बुक 8 हदीस 3424 और बुक 8 हदीस 3426। यहाँ लिखा है कि सहला बिन सुहेल, जो कि एक शादीशुदा स्त्री थी, उसके पति का नाम था अबू हुदैफा। उनके घर में एक नौकर था जो जवान हो चुका था। उसका नाम था सलीम।
और सहला के पति को इस लड़के सलीम, जो उनके घर में एक नौकर था, जब सहला के पास आता था तो उनके पति अबू को इससे परेशानी होती थी। वो नाराज होते थे क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो चुका था और सहला ने ये नोटिस किया कि जब जब सलीम उनके पास आता तो उनके पति अबू नाराज हो जाते। इसलिए सहला ने इस समस्या को मोहम्मद के पास लेकर गई उनसे सलाह लेने के लिए। तो मोहम्मद ने इसका उपाय ये बताया सहला को कि उस सलीम को अपना स्तनपान कराओ। सहला शायद चौंक गई होगी, तो सहला ने कहा कि मैं कैसे करा सकती हूँ, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है, एक जवान लड़का है और मैं एक जवान लड़के को अपना स्तनपान कैसे करा सकती हूँ। फिर मोहम्मद हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो जवान लड़का है। तो मोहम्मद ने सहला को ये सलाह दिया कि तुम अपने नौकर को अपना स्तनपान कराने को दोगी तो तुम्हारे पति और नाराज नहीं होंगे। सच में कहां से आते हैं ऐसे लोग, और इसके बारे में आप इन हदीसों में भी पढ़ सकते हैं। और क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? सहला ने उस लड़के को अपना स्तनपान कराया जैसे मोहम्मद ने आज्ञा दिया था। और ऐसा सहला ने क्यों किया? क्योंकि वो और उसके पति मोहम्मद पर भरोसा करते थे। उनके पति को लगा कि अगर मेरी पत्नी इस गैर पुरुष को अपना स्तनपान कराने को देगी तो मेरी पत्नी और इस लड़के के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं बनेगा, तब भी जब मैं घर में ना रहूं तो। और इसी सोच में सहला ने उस जवान लड़के को 10 बार स्तनपान कराया। कितने लोगों को ये सही लगता है? कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये घिनौना और शर्मनाक है किसी भी औरत के लिए, तो वीडियो को लाइक करें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इसे सही मानते हैं और कितने गलत। लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि ये शिक्षा सिर्फ मोहम्मद के औरतों के प्रति कामुकता को दर्शाता है। डिसलाइक मतलब आपको लगता है कि हाँ, आपको ऐसे काम से कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में ना होने के वक्त आपकी पत्नी किसी से शारीरिक संबंध ना बनाए तो उसका स्तनपान करा लेना चाहिए अपने दोस्त या अपने घर के नौकरों से, तो शौक से डिसलाइक कर सकते हैं। और ये मानसिक बीमारी सिर्फ उस औरत यानी सहला तक नहीं रुकी, ये मोहम्मद के अपने घर में भी घुस चुकी थी। लेकिन शुक्र है कि उनके पास यानी मोहम्मद के बीवियों के पास ऑल्टरनेट था। मोहम्मद की बीवी हफ्सा को एक गैर मर्द मिलना चाहता था और इनके बीच कुछ गलत संबंध ना बन जाए, इसको रोकने के लिए हफ्सा ने उस गैर मर्द को अपनी बहन के पास भेज दिया। पहले वो हफ्सा के बहन का स्तनपान करे, फिर वो आके हफ्सा से मिले। ये हम पढ़ सकते हैं अल मुआवता ऑफ इमाम मलिक चैप्टर 30 सेक्शन 1 नंबर 8। मोहम्मद की बीवी हफ्सा ने उस गैर मर्द आसिम को अपना स्तनपान नहीं कराई, चाहे जो भी रीजन हो। तो उन्होंने अपनी बहन फातिमा के पास इस गैर मर्द को भेज दिया। वहां उसकी बहन ने उस गैर मर्द को अपना स्तनपान कराई और इससे हफ्सा उस मर्द की आंटी के समान हो गई और फिर उसको हफ्सा के पास भेज दिया गया उनसे मिलने के लिए। मतलब ये क्या चल रहा था उस जगह पर? कई लोग सोचते होंगे कि क्या सच में ये है इस्लाम? जी हाँ, अगर आपको ये खराब लगता है तो आपने इस्लाम को सिर्फ ऊपर से ही देखा है, लेकिन हम आपको सभी चीज से रूबरू करवाएंगे, बस इंतजार करें। तो फिर से ये शिक्षा सिर्फ हफ्सा तक नहीं रुकी, ये और बढ़ रहा था। अल मुआवता ऑफ इमाम मलिक चैप्टर 30 सेक्शन 2 नंबर 12 में लिखा है कि मोहम्मद की ज्यादातर बीवियों को इससे उतना दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर कोई उन्हें मिलने आता तो वो किसी और से स्तनपान करा देते थे, फिर मोहम्मद की बीवियों से आके मिलते थे। लेकिन मोहम्मद की फेवरेट पत्नी आयशा और बाकी के कुछ बीवियों को ये ठीक नहीं लगा और आयशा और बाकी के मोहम्मद के बीवियों ने इसके विरोध में कहा कि हम नहीं चाहते कि हमसे मिलने के लिए पहले कोई भी पुरुष जाके हमारे बहन से स्तनपान करा के आए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सहला के केस में हुआ होगा, हमेशा करने की जरूरत नहीं। ये लिखा है साही मुस्लिम बुक 8 हदीस 3429 में भी। लेकिन हम जानते हैं कि ये शिक्षा अल्लाह ने अपने इटर्नल टैबलेट से दिया था। और आयशा और उनके कुछ बीवी कौन होते हैं अल्लाह के शिक्षाओं पर सवाल उठाने के लिए? और मुझे लगता है कि आयशा को और उनके कुछ बीवियों को उनके पति मोहम्मद
और मोहम्मद के खुदा से ज्यादा इंसानियत और सही गलत समझने की क्षमता थी। और मुझे लगता है कि उस भेड़ को भी मोहम्मद के कई बीवियों में से एक ने ही भेजा होगा कुरान के उन आयतों को खाने के लिए जहां औरतों के साथ ऐसे शर्मनाक काम करने के बारे में लिखा गया था। ये देखिए, उस कुरान के आयत में लिखा है कि जिना करने वालों को पथराव करके मार डालो और गैर मर्दों को स्तनपान कराओ। और इन दो कुरान के आयतों को भेड़ ने खा लिया। और क्या आपको पता है कि आयशा के ऊपर अडल्ट्री यानी जिना यानी किसी दूसरे मर्द से शारीरिक रिश्ता बनाने का आरोप भी लग चुका था। आज भी कुछ शिया मुस्लिम ऐसा समझते हैं, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये शायद बस एक झूठ फैलाया गया था आयशा के खिलाफ और इन सारे लोगों ने आयशा का साइड लिया था और कहा कि ये सब गलत है, आयशा निर्दोष हैं। लेकिन अली जो मोहम्मद के दामाद थे उसने मोहम्मद को कहा कि आप आयशा को तलाक दे दीजिए। फिर मोहम्मद ने खुद आके आयशा से बातचीत किया और फिर तुरंत अल्लाह की तरफ से रेवलेशन आया कि नहीं, आयशा निर्दोष हैं। इसे आप सूरा 24 आयत 4 से पढ़ सकते हैं। जब आप इस सूरा को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये आयतें या ये रेवलेशन उसी घटना से रिलेटेड है जहां आयशा के ऊपर जिना यानी अडल्ट्री करने का आरोप लगाया गया था। और अब सोचिए, मोहम्मद को 2 आयतें दिया गया था जहां जिना करने वालों को पत्थर से मारने के लिए और गैर पुरुष को स्तनपान कराने के लिए लिखा गया था। और अगर आयशा के ऊपर जिना करने का आरोप लगाया गया था और साबित हो जाता तो आयशा के साथ क्या हाल हुआ होता। लेकिन किसी तरह मोहम्मद के मरने के तुरंत बाद उसी 2 आयतों के आखिरी पन्नों को आयशा की भेड़ ने खा लिया। और इसे समझने के लिए आपको एक जासूस नहीं बनना पड़ेगा कि अगर ये 2 आयतें कुरान में सुरक्षित रहता मोहम्मद के मरने के बाद तो आयशा और उन सारी औरतों का क्या हाल हुआ होता जो इन आयतों के चपेट में आते। तो उस कुरान के पन्नों पर अडल्ट्री और स्तनपान कराने के बारे में लिखा गया था। और क्योंकि कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि वो शादीशुदा होते हुए भी अपना स्तन किसी गैर मर्द को दे, तो शायद किसी ने उस भेड़ को जानबूझकर भेजा होगा इन 2 आयतों को खाने के लिए। तो उस भेड़ को किसने भेजा होगा? यहूदियों ने तो नहीं भेजा होगा, ये तो हम जान चुके हैं इतना सब देखने के बाद। तो किसने भेजा होगा? आयशा या हफ्सा या हफ्सा की बहन ने? किसका फायदा होता अगर ये 2 आयतें नष्ट हो जाते? तो आप लोग समझदार हैं ये समझने के लिए और अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं कि उस भेड़ को किसने भेजा होगा। अब मैं आपको और उन सारे मुसलमानों को जो ये वीडियो देख रहे हैं 10 ऐसे कारण दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इस्लाम का खुदा यानी अल्लाह एक कमजोर और अनैतिक खुदा है। और ये हम भली भांति जानते हैं क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहला, कि मोहम्मद के बीवियों के पास मोहम्मद के खुदा से ज्यादा लाज और औरतों को मन को समझने की क्षमता है और पता है कि कैसे औरतों से व्यवहार करना चाहिए। उनके शरीर के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना है कि वो बस शारीरिक संबंध बनाने के लिए है। ये ज्ञान मोहम्मद के बीवियों के पास अल्लाह से ज्यादा है। ये दर्शाता है कि उन औरतों को ज्यादा ज्ञान है मोहम्मद के अल्लाह से, जिन्हें नहीं पता कि ये काम किसी भी औरत को शारीरिक शोषण जैसा ही लगता है। दूसरा, कुरान के सूरा 15 आयत 9 में लिखा है कि अल्लाह कुरान को बचा के रखेंगे। लेकिन शायद मोहम्मद के बीवियों ने भेड़ का सहारा लेके कुरान के पन्नों को और सीधा कहे तो कुरान के 2 आयतों को इतिहास से ही गायब कर दिया। मतलब मोहम्मद की बीवियां मोहम्मद के अल्लाह से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, और वो भेड़ भी। इस्लाम का खुदा एक भेड़ को रोक नहीं पाया कुरान को नष्ट करने के लिए। तीसरा, मोहम्मद की बीवियां इन शर्मनाक आयतों को जड़ से मिटाने में कामयाब हुई क्योंकि ये सही में किसी भी औरत के लिए लज्जा का विषय है। मतलब मोहम्मद की बीवियां अल्लाह से अच्छी हैं चरित्र में, उन्हें औरतों की चिंता है। इन 3 पॉइंट्स को देखने के बाद ये सवाल उठता है, मोहम्मद की बीवियां अल्लाह से ज्यादा ज्ञानी, शक्तिशाली और नैतिक से अच्छे हैं, तो आप क्यों अल्लाह को पूजते हैं? चौथा, अगर हम ये समझे कि मोहम्मद की बीवियों ने जानबूझकर कुरान को नष्ट किया, मतलब वो ये जान चुके थे कि वो उन्होंने एक झूठे नबी से विवाह किया था, लेकिन किसी भी कारण से शायद जान के खौफ से वो चुप रहे क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इस्लाम को छोड़ देंगे तो उसकी सजा मौत है।
इसलिए शायद वो चुपचाप प्लान बनाकर उन आयतों को ही जड़ से मिटा दिया ताकि उनका भी काम हो जाए और उन्हें जान का खतरा भी ना रहे। पांचवा, कई मुसलमान ये नहीं मानते कि एक कुरान का आयत दूसरे कुरान के आयत को एब्रोगेट करता है, लेकिन कुरान के सूरा 2 है कि अल्लाह एक और आयत को भेजता है पहले के सेम आयत को एब्रोगेट करने के लिए। और हम इस्लामिक सोर्सेस से जानते हैं कि ऐसा ही होता है। जैसे कि स्तनपान के केस में पहले अल्लाह ने कहा कि 10 बार स्तनपान कराओ, फिर पता नहीं क्या हुआ, कहा कि नहीं 5 बार काफी है। इसे एब्रोगेशन कहते हैं और ये दर्शाता है कि अल्लाह श्योर नहीं थे कि कौन सा सही है। छठा, मुसलमान मानते हैं कि कुरान एक इटर्नल टैबलेट के रूप में अल्लाह के बगल में है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये इटर्नल टैबलेट यानी कुरान भी सही नहीं है। अनंत कुरान का एक आयत कहता है कि 10 बार करने के बाद वो गैर मर्द महरम बनेगा, लेकिन उसी अनंत कुरान का दूसरा आयत कहता है कि 5 बार करने से वो गैर मर्द महरम बनेगा। मुसलमानों के अनंत कुरान खुद एक दूसरे से विरोधाभास हैं। मुसलमान किस आयत को मानते अगर आज ये 2 आयत कुरान में होते तो? मुस्लिम औरतों को कितनी बार स्तनपान कराना पड़ता गैर मर्दों को? सातवां, मुसलमान और हम जो कुरान आज पढ़ते हैं वो अल्लाह के अनंत कुरान से अलग है, तो ये दावा झूठ है कि आज का कुरान सेम है। आठवां, आपके मुसलमान इमाम आपको रट्टा मराते हैं कि कुरान मोहम्मद को जैसे दिया गया था, जितना दिया गया था, आज आप वही पढ़ते हैं। लेकिन हम आप ही के इस्लामिक सोर्सेस से जानते हैं कि कुरान के कई आयत भुला दिया गया है और कई चैप्टर तक भुला दिया गया है, लेकिन फिर भी एक झूठ बार बार कहते रहते हो कि आज का कुरान सेम है जैसा था, एक डॉट तक चेंज नहीं हुआ। इतना साफ झूठ कोई कैसे बोल सकता है, जबकि आप जानते हैं कि कुरान बदल चुका है। 9वां, आपके इमाम आपसे इस्लामिक इतिहास को झूठे तरीके से बताते हैं, तो और क्या क्या झूठ उन्होंने आपसे नहीं कहा होगा। 10वां, आपके इमाम आपसे झूठ कहते हैं और मैंने आपसे सच कहा आप ही के लिखे गई किताबों को दिखा के, तो आप लोग मुझसे नाराज क्यों होते हैं?